बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ACN के मुआज़्ज़ सारफीन, अवाम का हजूम हो, नारे लगाता मजमा हो तो जज्बात वैसे भी अरूज पर आ जाते हैं। ऐसे मौक़ों पर सियासतदान स्टेज पर खड़े होकर माइक पर अवाम से वो वादे भी कर गुजरते हैं जिनकी तकमील वो खुद भी नहीं जानते हैं कि नामुमकिन होती है, मगर जोशो खताबत में ऐसे ऐसे जुमले बोल दिए जाते हैं जो कि वक्त गुजरने के साथ ज़रबुल मिसल बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ यादगार जुमलों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये कुर्सी बहुत मजबूत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। भुट्टो साहब का शुमार पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हुक्मरानों में होता है। वो एक अवामी लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ना सिर्फ बुनियाद रखी बल्कि इस पार्टी को पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी बनाया। रोटी, कपड़े और मकान के नारे से शोहरत पाने वाली ये पार्टी जब इलेक्शन में जीतकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आई तो टीवी पर पहले खिताब में भुट्टो साहब ने आवाम को मुखातब करते हुए कहा था कि मैं बहुत कमज़ोर हो सकता हूँ मगर ये कुर्सी बहुत मजबूत है। इस वक्त उनके लहजे में जो गरज और गरूर था, वक्त ने ये साबित किया कि गरूर किसी हुक्मरान को ज़ेब नहीं देता। यही वजह है कि अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी करने से पहले ही इस कुर्सी ने इनको धोखा दे दिया और अवाम का मकबूल तरीन ये वज़ीर आज़म इस मजबूत तरीन कुर्सी को छोड़कर जेल की कालकोठरी तक जा पहुंचा था। मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। परवेज़ मुशर्रफ। 12 अक्टूबर 1999 वो दिन था जबकि परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा करके एमरजेंसी लगाकर आइन मुअत्तल किया था और रेफरेंडम करवाकर अपने इक़्तिदार को एक वजह दे दी थी जिसको बाद में उन्होंने असम्बलियों से मंजूर भी करवा लिया था। मगर वक्त की करवट ने इनको इक़्तिदार छोड़कर वतन से जाने पर मजबूर कर दिया था। एक फौजी होने की हैसियत से उन्होंने हुकूमत का पूरा अरसा बहुत जा व जलाल के साथ गुजारा, मगर जब वतन छोड़कर गए तो नवाज शरीफ हुकूमत ने इनके खिलाफ आइन मुअत्तल करने के इल्जामात के तहत गद्दारी के केस दर्ज करवा दिए। इस दौरान अदालतों ने बार बार परवेज़ मुशर्रफ को वतन वापसी के लिए सुमन भेजा मगर उन्होंने वतन वापसी का नाम ना लिया। एक सहाफ़ी ने जब उनसे वतन आने के हवाले से सवाल किया तो इनका कहना था कि मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ मगर मुझे पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी की गारंटी नहीं है, इस वजह से मैं वतन नहीं आ रहा हूँ। इनका तजादात से भरपूर ये जुमला अवाम में बहुत मकबूल रहा और अब ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान खिप्पे। आसफ अली जरदारी। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अवाम ने जिस शिद्दत से अपने गम और गुस्से का इजहार किया था और मुल्की अमलाक को नुकसान पहुँचाया था, इसकी नज़ीर मुल्क की तारीख में नहीं मिलती है। तमाम तर नुकसानात के बाद जब पीपल्स पार्टी की सदारत की जिम्मेदारी आसफ अली जरदारी के कांधों पर आई, इस पल इनका ये जुमला बहुत मशहूर हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान खुप्पे। ये सिंधी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि पाकिस्तान चाहिए। इनके इस जुमले के बाद पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इक़्तिदार हासिल किया, मगर इनका ये जुमला हर सूबे में इतना मकबूल हुआ कि सबकी जुबान ज़दाम हो गया। मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ। दोस्तों, पनामा पेपर्स और आमदनी के ज़राए ना बता सकने के सबब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया, जिसके बाद उन्होंने पूरे मुल्क से जुलूसों से खिताब किया और हर जलसे में उन्होंने आवाम के सामने एक ही सवाल दोहराया कि मुझे क्यों निकाला, जिसके जवाब में सोशल मीडिया ने मीम्स का एक तूफान बर्पा कर दिया और तरह तरह से इनके सवाल का जवाब दिया। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। इमरान खान। दोस्तों, मौजूदा वज़ीर आज़म गुफ्तार के गाजी हैं और इनको बोलने का मौका मिले तो घंटों हर मौजू पर बोल सकते हैं। अपने पहले खिताब में इनका ये जुमला सबसे पहले आपने घबराना नहीं है मकबूल आम हुआ, जो कि आज भी आवाम की जुबान पर है। जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है या फिर चीनी, आटा और आयल आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगता है, आवाम एक दूसरे को यही कहकर तसल्ली देते हैं कि घबराना नहीं है। पता नहीं कि वज़ीर आज़म साहब आवाम को कब इस बात की इजाज़त देंगे कि वो घबराना शुरू कर दें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और अजीज़ों कारब के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।